अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेरे घर से बाहर नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ। रात के 12 बजे फायरवर्क्स वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिए और काफ़ी ज़ोरों शोर से फायरवर्क्स हो रहे थे। तकरीबन 15 मिनट्स के लिए तो आराम से ये रहे, बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। और हालांकि यूजुअली ये जो फायरवर्क्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं न्यू ईयर ईद पे, वो सारे पब्लिक प्लेसेस में जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो कैंसिल हो चुके थे कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही, लेकिन ये प्राइवेटली लोगों ने किए हैं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। कोई गैदरिंग भी नहीं थी। अभी जिस तरह से हम विंडो से देख रहे थे, फिर इनिशियली और बाद में फिर हम घर के बाहर आ गए थे और बिल्कुल अपने फ्रंट यार्ड से ये देख रहे थे। इसी तरह बाकी जो नेबर्स थे वो भी फ्रंट यार्ड से देख रहे थे और बड़ा लोगों ने इन्जॉय किया। तो इस तरह से न्यू ईयर को हमने वेलकम किया मैनचेस्टर में। और आज के दिन की एक और अहम न्यूज़ ये है कि यूके इज़ नो मोर पार्ट ऑफ ईयू। हम अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं हैं, हम बाहर आ चुके हैं और कुछ रूल्स हमारे लिए भी चेंज हुए हैं और ईयू सिटीजन्स के लिए भी। और जनाब नए साल का नया दिन, पहला दिन, और वो भी जुम्मतुल मुबारक, तो मैंने सोचा कोई ब्रेकफास्ट थोड़ा डिफरेंट कर लें, लेकिन फिर भी झटपट से तैयार हो जाए। तो कल हस्बैंड लेके आए थे बाहर से टेक आउट और उसमें से कुछ सीख कबाब लेफ़्ट ओवर थे, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं का कुछ बनाती हूँ। तो मैंने फ़्रोज़न पराठे जो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने फ़्रोज़न पराठे फ्राई किए और सीख कबाब को माइक्रोवेव किया। साथ में मैंने अनियन का थे, साथ में मेरे पास मिंट चटनी थी और मेरे पास टर्मरिक सॉस भी थी। तो मैंने सोचा मैं इन्हीं का पराठा रोल बनाती हूँ। तो जब तक मैं इनको असेंबल करती हूँ, मैं साथ में आपसे डिस्कस करती हूँ कि जो यूके जो ईयू से बाहर आया है उसके बाद जो मेजर चेंजेस हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो फ्री मूवमेंट थी ईयू और यूके के बीच में, वो एंड हो गई है। जैसे पहले यूके से अगर ईयू जाते थे तो कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अब ये है कि 90 डेज़ से ज़्यादा अगर आप स्टे कर रहे हैं इन 180 डे पीरियड, तो फिर आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर लेस दैन 90 डेज़ है तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर मोर देन 90 डेज़ है तो फिर आपको वीज़ा चाहिए होगा अगर आप ईयू के किसी कंट्री में जाते हैं। और इसी तरह ईयू सिटीजन्स के लिए ये है कि जैसे पहले वो फ्रीली यूके में आ जाते थे, जॉब भी कर सकते थे, लेकिन अब अगर वो यूके में जॉब करना चाहते हैं तो उनको भी सेम इमिग्रेशन रूल्स के थ्रू, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम ये न्यू लेके आए हैं, उसके थ्रू अप्लाई करना होगा और वो सारे पॉइंट्स उनको पूरे करने होंगे। उसके बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर आप यूके से ईयू ट्रैवल करते हैं तो अब आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप पेट लेके जा रहे हैं साथ तो उसका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा, और वो भी रीसेंट लाइक लास्ट 10 डेज़ बिफोर ट्रैवल। तो ये कुछ चेंजेस जो मेजर चेंजेस हैं जो कि ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करेंगी। लेकिन यह है कि फिर भी जिस तरह की स्पेकुलेशंस चल रही थी पहले कि शायद नो डील ब्रेक्सिट होगा या बिल्कुल ही कोई डिफ़िकल्टी होगी, फ्री मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उस तरह का नहीं हुआ। फिर भी यह है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर तरीके से सेटल हो गई हैं और एक तरह से विन विन सिचुएशन ही है। बिकॉज़ अगर नो फ्री मूवमेंट कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली वो करते तो उसमें ज़ाहिर है कि दोनों तरफ का लॉस होना था। बिकॉज़ यहाँ से अगर ईयू ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ईयू में काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, उन मेन जो उनका एक सोर्स जो उनके इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता अगर नो फ्री मूवमेंट होती तो वो था टूरिज़म। तो अब अगर ये लोग नो फ्री मूवमेंट करते तो दैट मीन्स कि फिर अगर हॉलिडे करने के लिए ईयू हम जाते हैं तो हमें वीज़ा एवरी टाइम अप्लाई करना होता और फिर इंश्योरेंस कॉस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। लेकिन अब ये है कि अगर 90 डेज़ से कम है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर 90 डेज़ प्लस हैं, येस देन यू नीड वीज़ा।
ब्रेकफास्ट हमने बड़ा इंजॉय किया। आप भी ट्राई करें कभी इसी तरह से सीख कबाब पराठा रोल बनाएं और आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। तो आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि मैं बनाती हूँ बहुत ही इंस्टेंटली। ये चिकन टिक्का लज़ानिया, इसमें यह है कि बोनलेस चिकन, उसको मैं चिकन टिक्का मसाला लगा के थोड़ी देर मैरिनेट कर देती हूँ, अबाउट हाफ़ एन आवर। और उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और उसको थोड़ा सा सौते करके फिर मैं टमाटो प्योरे डालती हूँ और उसके बाद उसको थोड़ा सा कुक करके फिर उसमें चिकन ऐड करके, और जब वो बिल्कुल चिकन टेंडर हो जाए तो दैट्स चिकन इज़ डन। लेकिन एंड पे फिर यह है कि समटाइम्स ये है कि मैं क्रीम उसमें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने क्रीम ऑन टॉप ऐड की थी, उसमें नहीं ऐड की थी, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। इसमें जो लज़ानिया शीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी देर आप लज़ानिया को ओवन में रखेंगे उतनी देर ये कुक हो जाएंगी। तो इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई करें और बहुत ही इंस्टेंटली आपका ये लज़ानिया बनेगा। ओके, लज़ानिया में एक मेन चीज़ जो होती है वो वाइट सॉस होती है, लेकिन वाइट सॉस को आप रिप्लेस करें फ्रेश क्रीम के साथ, एंड मैं गारंटी देती हूँ कि आपको रिज़ल्ट वाइट सॉस से भी ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो कभी अगर आपका मूड हो इंस्टेंटली लज़ानिया बनाने का, तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें और आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपने ट्राई किया। जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा, पहले लज़ानिया की लेयर, उसके ऊपर चिकन, उसके ऊपर क्रीम की लेयर और फिर थोड़ा सा चीज़, और इसी प्रोसेस को रिपीट करके एट द एंड उसकी चीज़ की लेयर डाल के और उसको अबाउट 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।